थैंक यू वेरी मच। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी। अध्यक्ष महोदय, बीजू के देहावसान से भारत की राजनीति में एक रिक्तता आई है, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा। बीजू की सामर्थ्य, उनका साहस, उनकी बलिदान की भावना, उनका राष्ट्र प्रेम, नए भारत के लिए उनके मन में जो कल्पना थी वो हम सब के लिए प्रेरणा देती रहेगी। बीजू को मैंने नज़दीक से देखा था, विशेष तौर से इमरजेंसी के दिनों के बाद से। उनमें जो ममत्व की भावना थी, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह देने की जो उनकी क्षमता थी, वो अनुकरणीय थी। उम्र में मुझसे वो बहुत बड़े थे, लेकिन बात करते में समय एक सहयोगी के समान, एक समान व्यक्ति के समान बात करते थे। पिछले 20 वर्षों में जब कभी मिले, एक ही तरह से पुकारते थे, बोलो बलिया, और मैं जवाब देता था, कहो उड़िया। ये बात निरंतर चलती रही। जिस दिन वो बीमार पड़े, उनके दूसरे दिन मैं अस्पताल में गया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा, आप ही समझा सकते हैं, वो अस्पताल में रुकने को तैयार नहीं है। मैंने जब उनसे कहा, क्या सारी बुद्धि तुम्हारे ही पास है, डॉक्टर की बात नहीं मानोगे? कहा, मेरा फेफड़ा ख़राब हो गया है, इसको ये ठीक नहीं कर सकते, मैं इस अस्पताल में कैसे रहूं? गाली गलौज के बाद 20 मिनट के वो तैयार हुए अस्पताल में रहने के लिए। दूसरे दिन मैं जब देखने गया फिर उनको, उससे पहले कहा, मैंने पूछा, बीजू मैं जा सकता हूँ? कहा, विथ वन कंडीशन, कम टुमारो पॉजिटिवली। दूसरे दिन गया, उसी समय उनको दौरा पड़ा और वो चले गए। फिर डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि अब आइएगा मत जब तक हम लोग कहें नहीं। मौत के 2 दिन पहले मुझे कहा गया उन्हें कुछ सुधार है। मैं गया, लेकिन जिस समय पहुंचा शायद वो अंतिम सांस ले रहे थे। जब मुझे वो याद आती है, जो कुछ मैंने पुरी में देखा, अटल जी हम लोगों के साथ थे, देवेगौड़ा जी साथ थे, ऐसा लगता था समुद्र के किनारे सारा उड़ीसा सिमट करके आ गया है। सब आँखों में आंसू, लोगों के मन में उदासी। देश का नेतृत्व वर्ग भी वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद था। बीजू में जो उत्साह था, जो साहस था, जो शक्ति थी, उसका बखान मैं नहीं कर सकता। अभी अटल जी ने, दूसरे लोगों ने उस बात को कहा है। उनका पूरा योगदान था 1942 की क्रांति में। उनका योगदान था इंडोनेशिया के प्रजातंत्र के आंदोलन में। उन्होंने सक्रिय सहयोग किया था नेपाल की प्रजातांत्रिक लड़ाई में। बीजू का संबंध था लोहिया जी से, अरुणा जी से, जयप्रकाश जी और आचार्य नरेंद्र देव से। आज के दिन मुझे एक पंक्ति याद आती है जो इस कवि ने आचार्य जी के बारे में लिखा था। शायद वही पंक्ति बीजू पटनायक के मृत्यु के अवसर पर हमारी भावना को प्रकट कर सकती है। जिलाए रहते तुम्हें बस कहाँ हमारा है, यहीं तो आज से अब तक मनुष्य हारा है, सिवाय मौत के कोई तुझे झुका न सका, तेरा मरना भी बस जीने का एक सहारा है। बीजू के लिए यही मेरी श्रद्धांजलि है। हज में जो लोग मरे, उनके लिए हमारे मन में वेदना है। गए थे पुण्य कमाने, मृत्यु के गोद में चले गए। एक बड़ी पीड़ा, एक दर्द सारे राष्ट्र के लिए है। उन परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। रश्मि।